दोस्तों, क्या आप भी इंग्लिश आसान तरीके से सीखना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हमारा टॉपिक भी कुछ इसी तरह का है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना होगा, अलग अलग वेबसाइट्स पे देखा होगा कि इंग्लिश सीखनी है तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी, इडियम सीखने पड़ेंगे, फ्रेजल वर्ब्स और जाने क्या क्या। पर मैं आपको ये कहूंगी कि ये शुरू करने से पहले आप एक अपने आप से सवाल पूछें कि आपको इंग्लिश किस लेवल की सीखनी है। क्या आप एक बिगिनर हैं, यानी कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल नहीं आती है अभी तक इंग्लिश, या एक इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, यानी कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आपको ग्रामर में प्रॉब्लम आती है यानी कि, या फिर आप एक एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी ये जानने में कि आपको किस लेवल की इंग्लिश सीखनी है, बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल। तो सबसे पहले हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई और लैंग्वेज हो, हमारा मोड या हमारा तरीका क्या होता है? सबसे पहले सीखने का ग्रामर, दैट इज अ बिग नो। ग्रामर से आप कभी स्टार्ट नहीं करेंगे अपनी लैंग्वेज लर्निंग। देन कॉन्वर्सेशन, यानी कि किसी से आपसी बातचीत करते हुए लैंग्वेज सीखना, उसमें आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, पर ये एक शुरुआती तरीका नहीं है। वोकैबुलरी इज द एप्ट मेथड, यानी कि ये बिल्कुल सही तरीका है। हम किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए एक बच्चे की तरह स्टार्ट करना चाहिए। बच्चा जब छोटा होता है तो अक्सर वो कुछ कुछ शब्द बोलता है, जैसे कि पापा, मम्मा, पानी, खाना। इसी तरह से हमें भी इस नई लैंग्वेज की कुछ कुछ शब्द सीखने की जरूरत है, जैसे कि वाटर, वाटर मतलब पानी। देन पेन, पेन माने कलम। कोल्ड, कोल्ड माने ठंडा। तो इसी तरह के कुछ कुछ शब्द हैं जो हमें अपने डेली एक्टिविटीज से हम सीख सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड इन वोकैबुलरी को सीखने का है म्यूजिक। म्यूजिक अपनी लाइफ में हर कोई सुनता है, आप भी सुनते होंगे। और इसी तरह से आप कुछ इंग्लिश की वर्ड्स अपने इंक्लूड कर सकते हैं अपनी वोकैब बकेट में। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 इडियट्स मूवी आप सबने देखी होगी, उसमें एक बहुत फेमस गाना था, ऑल इज वेल। ठीक है, तो इसी गाने को इसमें भले ही 100 वर्ड्स हो जो हिंदी के हो, लेकिन ये 3 शब्द इंग्लिश में आपके बकेट लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। एक और तरीका है गेम्स। आजकल बच्चों का, बड़ों का फेवरेट टाइम पास है। वहां से आप कितने वर्ड सीख सकते हैं। पबजी में ही है डक, यानी कि बेंड डाउन, या इसी तरह से अलग अलग वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। तो आपका दूसरा एक तरीका होता है वोकैबुलरी सीखने का, गेम्स। अब बच्चों, मम्मी को बहाने मत बनाना कि मम्मा गेम खेल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश सीखनी है। एंड द थर्ड मोस्ट आपका तरीका हो सकता है स्लैंग्स, कूल स्लैंग्स। यूजुअली सब लोग यूज करते हैं योलो, लॉल। अगर इन सब शॉर्ट फॉर्म्स को एक्सपैंड किया जाए तो बनेगा लाफ आउट लाउड, राइट। इसी तरह से यही वर्ड्स हम अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी वोकैब बकेट फुल होती जाएगी, यानी कि वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप इंटरमीडिएट लेवल की तरफ पहुंचते जाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल यानी कि आपको अब ग्रामर सीखने की जरूरत है, यानी कि व्याकरण सीखने की जरूरत है कि वो शब्द किस तरह से एक साथ जुड़ के, एक साथ बंध कर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में बन सकेंगे। तो ग्रामर क्यों जरूरी है? जैसे कि आपकी बॉडी बिना हड्डियों के ढांचों के चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, वैसे ही कोई भी लैंग्वेज बिना ग्रामर के नहीं वर्क करती। ग्रामर हेल्प करती है हम लोगों को एक दूसरे के थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स समझने में। अगर मैं आपसे कहूँ आ, आपको नहीं समझ आएगा जब तक मैं पूरा वाक्य नहीं बोलूंगी। तो आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए ग्रामर पे फोकस करेंगे।
इसके बाद आता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल माने कि कुछ लोग कहते हैं कि आप पढ़ लो, आपको सीखना बोलना आ जाए, या इतना काफी होता है, आपको लिखना पढ़ना इतना फोकस नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको रीडिंग और राइटिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए। पर मेरा मानना ये है, आपको रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे, यानी कि आपके पढ़ने और लिखने की क्षमता, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, उस चीज पे आपको सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। कारण ये है उसका कि अगर आप जब भी कोई चीज लिखते हैं या पढ़ते हैं तो आपको वो पहले दिमाग में जाती है, आप उसको प्रोसेस करते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप वही बात लिख रहे हैं तो आप पहले उसको इस तरह से चेंज करेंगे कि सामने वाला इंसान उसे समझ सके। तो और एक और चीज मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगी, आपको सड़क पे कोई भिखारी या इस तरह के अनएजुकेटेड लोग जो जिनको हम बोलते हैं वो मिलते हैं, तो आप उनसे क्या कहते हैं, तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो बोलना ही तो आता है, सिर्फ लिखना और पढ़ना थोड़ा आता है। तो अगर वही सेम आप किसी लैंग्वेज को पढ़ते हुए करोगे तो आपको भी शायद कोई इलिटरेट और स्टूपिड कहे, और वो तो आप डेफिनेटली नहीं चाहेंगे। इसलिए रीडिंग और राइटिंग पे आप सबसे ज्यादा फोकस करो, वो आपको एडवांस लेवल में हेल्प करेगा, राइट। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, दैट इज योर नेटिव स्पीकिंग, यानी कि आप क्या वहां के रहने के लोगों के हिसाब से बोल पा रहे हैं, उनका एक्सेंट, फ्लुएंसी सब उस तरह की हो पा रही है या नहीं, वो होता है आपका नेटिव स्पीकिंग, राइट। सो अब मिलते हैं हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा चैनल, एंड कीप लविंग अस।